इस छत्तीसगढ़ राज्य में गुजरात के माल मवेशी भेड़ पालक जो माइग्रेशन पर है, जो अपने पशुधन को बचाने हेतु ये सभी लोग वहाँ से माइग्रेशन करके निष्क्रमण पे अपने पूरे परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में और अपने पशुधन को बचाने के लिए, चारे पानी के लिए आज से सदियों से लेकर ये हमेशा दर दर यहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में प्लान करते हैं। ये अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर ज़िले का ये दृश्य है, जहाँ से ये हज़ारों किलोमीटर, कम से कम यहाँ से 1700 से 1600 किलोमीटर अपने वतन से ये माइग्रेशन पे हैं। अपने बाल बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने देखिए, जैसे ये बालक आ रहा है, ऐसे बच्चों सहित। लेकिन आज दिन तक इन लोगों की समस्या को निस्तारण के लिए भारत सरकार एवं अपनी राज्य सरकार है, जो गुजरात की राज्य सरकार है, राजस्थान की राज्य सरकार है, या भले अपनी जो स्थानीय सरकारें होती हैं, वो कई बार कई प्रकार के कहीं योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं में पशुधन बचाने का, पशुधन के सारे के लिए, पशुधन को रक्षा के लिए कई प्रकार की एक रोड मैप तैयार करती है। लेकिन उस रोड मैप में इन पशुधन पालने वाले पशुपालकों को आज भी सरकार के मार्फत या सरकार के सहयोग से आज भी कोई किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं मिलता, किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती, किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलता। जैसे देखिए, ये दूर में अभी वर्तमान में जो भेड़ें हैं ये दिख रही है आपको सबको स्पष्ट रूप में। तो हमारा एक ही निवेदन है, जैसे केंद्र सरकार अपना जो लोकसभा में जो बजट पारित करती है, उस बजट में पारित करते वक्त उसमें एक डेलीगेशन बनाती है, कृषि विभाग का डेलीगेशन बनाती है, पशुधन का पशु विकास बोर्ड के लिए डेलीगेशन बनाती है, उसमें बजट पारित करती है। क्या उस बजट के मार्फत जो ये पशुधन पालने वाले पशुपालक मालधारी समाज, रबारी समाज के लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की आज दिन तो सरकार के द्वारा, सरकार के मार्फत क्या सहायता, कोई सहयोग मिलता है? नहीं। क्यों? या तो वास्तविकता में पशुपालक और पशुधन पालने वाले बेटे को उस बोर्ड तक पहुंचने में अभी तक समय लग रहा है और नहीं पहुंच पाया है, या जो पशुधन विकास बोर्ड के जो चेयरमैन या कोई भी नियुक्ति होती है बोर्ड की, उस बोर्ड की नियुक्ति में शायद पशुधन पालने वाले पशुपालकों की नियुक्ति सही तरीके से नहीं होती है। देखिए साथियों, मैं आज आपको सीधा ले चलता हूं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, और बिलासपुर के उस क्षेत्र का ये दृश्य है जहां से 1700 किलोमीटर की दूरी पर कई वर्षों से ये अपने बाल बच्चे मवेशियों के सहित में, पूरे अपने परिवार के सहित में अपने पालन पोषण के लिए, अपने परिवार का संचालन चलाने के लिए ये माइग्रेशन पे है। क्या नाम है आपका? साजन भाई, देवसी भाई रबारी। कौन से गांव के हो आप? कच्छ भूज का कुकरसर गांव। अच्छा, यहाँ आप अपने मवेशियों को लेकर आते हो? जी। पूरे परिवार के साथ? जी जी जी, परिवार के साथ। अच्छा, तो यहाँ जब आप आते हो माइग्रेशन पे तो आपको कोई समस्याएं होती है क्या? समस्या तो कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मजबूरन ये करना पड़ता है और समस्या झेलनी पड़ती है। अच्छा, तो समस्या का समाधान ना तो कभी हमको किसी की सहायता मिली है आज तक, अच्छा, ना किसी की मदद मिली है। हाथ पांव जोड़ के जी, और कुछ अपना घर गला के, किसी को पैसा दे के, किसी से धक्का खा के, जी, इस तरह से अपना जीवन व्यापन करते जा रहे हैं। अच्छा, आपको सरकार के मार्फत कोई अनुदान मिलता है? कोई सरकार की कोई ना हमको मदद मिली है, ना सहायता मिली है, ना सरकार कोई हमको आज तक पूछने आया है। आप यहाँ अपने प्लान माइग्रेशन पे आते हो, गुजरात से यहाँ अब रहते हो, जी, तो जी। आपके यहाँ स्थानीय सरकारी कर्मचारी, जैसे फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी है, सभी से हमको समस्या होती, फॉरेस्ट विभाग से समस्या होती है, पुलिस विभाग से समस्या होती है, ग्रामीणों से भी कभी कभी समस्या होती है। अच्छा, क्या है कि ग्रामीण भी कई तरह के इंसान हैं। अच्छा, अच्छा, अब हम लोग का अपना जीवन गुजारा के लिए कोई गांव में जाते हैं तो उस गांव में अगर गांव का आचरण अच्छा है तो गांव वाले सहायता भी करते हैं और गांव वाले हमारी मदद भी करते हैं, और कोई गांव का आचरण बुरा है तो उस गांव से हमें अच्छा, लाठी डंडा भी खाना पड़ता है,
अच्छा उस गांव से हमको उलझना भी पड़ता है। अच्छा तो गांव में अगर हम पुलिस से मदद मांगने जाते हैं, भाई हमारे ऊपर ये समस्या आई है अच्छा अच्छा तो हमारी समस्या में आप हेल्प करो, तो पहला तो जैसे हम लोग क्या है पशुधन करते हैं, पशुधन का व्यवसाय है, तो हमारे पास एक तो धन से फुर्सत नहीं। अच्छा तो वहाँ पर थाने में पहला इताला देने गए तो ठीक है, नहीं देने गए तो पुलिस वाले हमसे ये पूछते कि तुमने मुसाफरी नहीं लिखवाई, अच्छा तुमको हमको पता नहीं दिए हो, कैसे नहीं आए। भाई हम जैसा भी आए हैं डकैती करने तो आए नहीं, बाल बच्चा पालने के लिए आए। अच्छा पर फिर भी पुलिस कुछ 2-4 बात सुनाने के बाद में फिर पुलिस आती भी है। अच्छा अच्छा तो पुलिस जैसी आती है तो मदद हेल्प करती है कभी कभार, और उसके बाद में मदद के बदले में बकरा मांगती है, कुछ पैसा भी मांगती है। अच्छा भाई हमारी तो मजबूरी है, हमें प्रदेश में रहना है तो हमारी मजबूरी है, तो हमको पैसा भी देना पड़ता है, बकरा भी देना पड़ता है कभी कभार। और कभी कभार कोई हमारे किस्मत से अच्छा कोई सामने अधिकारी या कर्मचारी आ गया तो फोन जाते साथ हमारी हेल्प के लिए भी आ जाते। अच्छा। वो 100 में से 1 आध 2, अच्छा बाकी तो ऐसा ही होता है। दूसरी बात ये बताइए मुझे, एक भारत सरकार ने वुलन बोर्ड बना रखा है, जी जी आपकी ये भेड़े है जी आप इसकी कतरनी करते हो, जी, तो उस वक्त आपको कोई सहायता एवं सहयोग मिला कतरनी में? कुछ नहीं, भाई ऊन काटने में कुछ नहीं, भेड़ का बाल कतरिया बुला के कतरते 13 रुपया 12 रुपया कतराई देते। सरकार के मार्फत कोई आपको कुछ वुलन नहीं, बोर्ड के कुछ मार्फत नहीं, कोई कुछ आपको अभी नहीं। तक वुलन बोर्ड भारत सरकार ने बना रखा था, बना रखा है, लेकिन उसके मार्फत आपको आज दिन तक कोई आज तक कोई ना पूछने भी आया है। भारत कि स्वतंत्र सरकार- से लेकर आज दिन तक कोई सहायता नहीं मिली। कोई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं। अपने घर से पैसा गला के धन का बाल कटवाते, क्योंकि इसमें जूई पड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, कांटे लटक जाते हैं, तो जानवर का नुकसान होता है, उसी के नाम से हमको कटवाना ही पड़ता है 4 महीने में। अच्छा तो अभी एक बात है कि जैसे आपके कोई किसी भी प्रकार की कोई महाबीमारी आ जाए और भेड़िया कोई कुछ मर गई, उसमें आपको सरकार की मार्फत कोई सहायता मिलती है? नहीं, जानवर मर गया तो उसका कोई ना सुनने वाला है ना पूछने वाला है। चलो, मर गया तो फेंक दिया। चलो कोई जहरीली कंटीली झाड़ियाँ खाने से कोई आपकी भेड़िया मर गई तो उसकी सहयोग सहायता मिलती कोई है सरकार सहायता को? नहीं मिलती। कोई मौजूद चलो नहीं मिला। आप रहा रोड चलते कोई किसी ट्रक वाले ने या किसी संसाधन वाले ने आपकी पेड़ों को कुछ तो कुचल दिया, मार दिया, तो कोई सहायता सहयोग नहीं, मिलता है? कोई एक्सीडेंट में भी अगर जानवर मर गया है, कोई ट्रक वाला समझदार है, रोक लिया है, उसने कोई उसकी कीमत मुआवजा दिया, उसकी बात अलग है। अगर कहीं केस भी हुआ है तो ऐसे 2-4 जगह हमारे समाज वाला